तो दो तरह के विचार सुने आपने, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से होते हैं? सकारात्मक, इसका भला हो, उसका भला हो, देश का भला हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बढ़िया बढ़िया बात भाई, पॉजिटिव विचार। नेगेटिव थॉट कौन से होते हैं? नकारात्मक। जैसे हैं कि जी उदाहरण दो ना, दो तो ठीक है, इतने सारे नेगेटिव मार दो रहे है ना। नेगेटिव विचार तो दुनिया भर के हैं, चारों तरफ के देना। लेकिन मुझे पता चला 3 तरह के होते हैं। तीसरा, दैट इज कॉल्ड वेस्ट थॉट, बेकार के विचार, खामखा के विचार। खाम का तो समझते हो ना। कई बार हम बैठे होते हैं और कोई चीज़ याद आती है या ध्यान आता है, फिर उसके यूँ हो गया तो फिर यूँ हो जाएगा, और जब यूँ हुआ तो फिर ये हो जाएगा, ये होगा ना भाई। फिर तो बैठे बैठे हम पता नहीं कहाँ से, और था क्या, कुछ भी नहीं। दिस इज कॉल्ड वेस्ट थॉट। ऐसा ना सोचो कि उससे कुछ भी ना होता। ऐसे ऐसे वेस्ट थॉट अगर हमारे दिमाग में सारे दिन चलते रहे तो हम ना पढ़ने लायक रहते, ना बात करने लायक रहते, ना हमारा मूड ठीक रहता। क्लास में बैठे हैं, मैडम ने 10 फालतू सवाल निकाल दिया और हम सड़ंगे में ही चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है क्लास में। इसको क्या कहते हैं? समझ आई वेस्ट थॉट क्या होता है? कि ना जी अच्छी तरह नहीं आई। मैं उदाहरण दूंगा, देखना 6 महीने याद रहेगा। देखूं किस चीज का? वेस्ट थॉट का। भाई व्यर्थ विचार क्या होता है उसका उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे मामा की लड़के की लड़की, यानी भतीजी कह लो मेरी, उसकी शादी भाई गांव में, और मैं उस शादी में गया हुआ। वो भी कोई 4:30 पौने 5 बजे की बात। बारात तब तक आई नहीं थी, लेकिन खाना वाना सब ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। इतनी देर में जिस लड़की की शादी थी ना, वो बेहोश हो गई। उत्तरी सारे घर में गड़बड़, जिसका ब्याह हो भाई वो बेहोश हो जाए, वो भी लड़की। मुसीबत ना हो जाए, सारे घबरा गए भाई। कोई पंखा करे, कोई दरवाजा खोल रहा, कोई छिटके मारे, मुश्किल होगी भाई। 15 मिनट में जाके गीता बैठी। क्या हो गया था? कहती कुछ ना है, कुछ ना, सिर दुख रहा है ना, पेट दर्द है ना, पैर दुख रहे ना, फिर क्या हो गया था? कुछ ना। ऐसे कैसे हो गया भाई? बताओ ही नहीं। फिर कहने लगे यार सिर्फ एक आदमी ने बता सका है। कौन है भाई? इसका चाचा वेद प्रकाश। मैं मेरे तो नहीं बताई भाई, वो तो नहीं तन्ने बता सका है। मैं तो फूल के कूपा हो गया। अच्छा सिर्फ मैंने बता सका? चलो भाई, क्योंकि मैं बच्चे लोगों से ज्यादा बात करता हूँ, तो चलो भाई मैं जाता हूँ। गीता के पास गया हूँ। बेटा क्या हो गया था? कहती है चाचा कुछ ना। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो हुआ होगा। कहता ना कुछ ना। मैं सच्ची सच्ची बता। कहती बता तो दूंगी, फिर आप सबने बताओगे। मैंने कहा ना, किसी को भी नहीं बताऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। उन्हें सारे बाहर निकाल दिए भाई। ऊपर चौबारे की बात थी, उसके कुंडी लगा दी। मैं और गीता दोनों, बता बेटा क्या बात थी? कहती चाचा जी 2 बजे ना हम ब्यूटी पार्लर पर गए थे, मैं, मम्मी, 2 मेरी सहेली और बुआ। हम सारे ब्यूटी पार्लर पर गए थे। उसने कंघी बाल ठीक कराए, उसने नाखून कराए, उसने मेहंदी लगाई, ये करा, और हम ना फिर वापिस आने लग रहे थे। मेरी जो सहेली थी उनका तो घर रास्ते में था, वो तो वहीं रुक गई। बुआ नीचे रह गई, मैं और मम्मी थे ऊपर। फिर ताई जी ने आवाज लगा ली मम्मी को, मम्मी भी नीचे चली गई। मैं अकेली थी। पर बैठे बैठे मैंने सोचा आज बारात ना आई तो। मैंने कहा बारात ना आई, क्यों ना आई? कहती चाचा जी बीच में ना बोलो अब। मैं कहा और अब और भी बोलेगी? कहती हाँ। मैं कहा और क्या? फिर कहती फिर मैंने सोचा कि इतना सारा जो खाना बन रहा है, जब बारात नहीं आई तो इसने कौन खागा? और फिर मैंने सोचा जो बुआ को, चाची को, मौसी को और फूफा को, इनको जो नेक दिया है ये दोबारा देना पड़ेगा, या जो दे दिया ये उल्टा लेंगे। मैंने कहा तू क्या? कहती है एक बात और रहेगी। मैं कहा अभी और भी कुछ रह गया? कहती है फिर मैं यूँ सोचू थी बारात नहीं आई तो संदीप का ब्याह किसकी साथ होगा। और फिर मैंने काला काला दिखने लग गया। और जब मेरी आंख खोली ना, जब तो ये हवा करने लग रहे। किसका एग्जाम्पल था ये? वेस्ट। क्यों आया? कितनी देर आया? दिस इज कॉल्ड वेस्ट। इतना गंदा काम है भाई। और ये मैं तो बल्कि मेरी माँ 86 ईयर ओल्ड है, उनसे कल पूछ रहा था कि माँ मेरे को एक बात बता, जब मैं छोटा था ना निराड़ंगा दिमाग में चला करता, आदमी किससे का मरा, एक्सीडेंट किससे का हुआ, फसल किससे की खराब हुई, मैं नहीं सोचा था मारा हो जा। तो हमेशा गंदे विचार आते थे।
फिर बड़े हुए, कोई बीमार हुआ है, कुछ और हुआ, फिर तो मैं ये जानना चाहता हूँ उम्र के साथ साथ ये विचार आने ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको बेटा, इन व्यर्थ विचारों को अगर रोक दोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे, और अगर ये नहीं रुके तो मुसीबत हो जाएगी। ना पढ़ने लायक रहो, ना बात करने लायक रहो, कोई भी काम नहीं कर सकते अगर आप दिमाग आपका उल्टी सीधी चीज़ों में चलता है तो। व्यर्थ विचारों को कैसे रोकें ये भी बता दूं है? मानो तो बताऊं भाई, फाम खा नहीं। राजा था एक, बड़ा उल्टे पुल्टे काम करा करता। एक बकरा पाड़ रखा पट्टी ने, बकरा समझते हो ना? दरबार में उस बकरे ने लिया, कहता इस बकरे ने जो भी छिका देगा ना उसने 100 अशरफी दान दूंगा इनाम में। अशरफी क्या होती है? सोने के सिक्के से होते होंगे, हमने भी नहीं देखी कभी, होती है, कहते हैं कहानियों में कहा करते। 100 अशरफी दूंगा जो इस बकरे को किससे छिका देगा? घास से, और कुछ भी नहीं, घास से छिका देगा उसको। एक भोला सा आदमी था, कहता यो तो मैं छिका दूंगा जी। कहता रुक, अगर नहीं छिका सके ना तो तेरे 100 कोड़े मारूंगा। दरबार के बीच में बेइज्जती भी होगी और दर्द भी होगा। कितने दिन में जी? 1 हफ्ते में। क्या शर्त रखी राजा ने? 1 हफ्ते में मेरे बकरे को घास से छिकाना है, और अगर बस बकरा छिका दिया तो आपको 100 अशरफी इनाम के रूप में मिलेंगी सोने की, और अगर नहीं छिका सके तो 100 कोड़े लगेंगे दरबार के बीच में। बड़ा सा आदमी था, ले गया बकरे को भाई, है ना भाई। जाके क्या खिलाया? घास। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पूरे 7 दिन उसको घास ही घास, सूखा घास, हरा घास, आटे के साथ घास, धूप में घास, पता नहीं क्या क्या जितनी तरह के घास खिला सकता था। ये सोच के भाई ये तो छिक गया होगा। ले गए 7वें दिन दरबार लगा, राजा घास लेके आया। अब बकरा तो जानवर है भाई, उसने क्या पता किसा घास, उसने खा लिया। जैसे ही खाया तो क्या हुआ? 100 कोड़े लगे, इंसल्ट हुई वो अलग। राजा ने गुस्सा किया कि तू ले गया काम खान, जब नहीं छिका सकता था तो। इस बार मैं 500 अशरफी दूंगा, पर कोड़े 1000 लगेंगे। 3 दिन के अंदर छिका के लाना। एक बेवकूफ फिर फंस गया, ले गया उसको। 3 दिन तक सब कुछ खिलाया, घास दुनिया भर का, पर बकरा तो बकरा है। आते ही उस आगे घास रखा और उसने खा लिया। कितने कोड़े लगे? 1000। पूरी तसल्ली कर दी भाई। पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हो गया, कहता महाराज जी क्यों लोगों ने बेवकूफ बना रहे हो? मैं छकाऊंगा आपके बकरे। दिन ना चाहिए मैंने, 3 भी नहीं चाहिए, मैं तो एक रात में छिका लाऊंगा। पर ये जो अशरफी की बात कर रहे हो ना, ये ना चाहिए मैंने। मैं तो आपका आधा रात लूंगा, बोल मंजूर हो तो। कितने दिन में छिका के लाएगा? 1 रात में, और इनाम में क्या लेगा? आधा रात। और अगर मैं नहीं छिका सका तो कोड़े काड़ान छोड़ दूं, मेरी गर्दन ही कलम कर देना। राजा भाई राजा था, कहता ठीक है ले जा। उसने क्या किया? बकरा दे दिया। कितनी देर में छिका के लाना? 1 रात। ले गया भाई वो आदमी, बकरा बांध दिया जाके, और उसके आगे घास नहीं लाया, दाना, आटा और भी जो भी कुछ घास के अलावा उसने खाया, सब कुछ खिलाया। खिला के उसका पेट सुबह 3 बजे तक ठस भर दिया। उसके बाद लाया घास, जब पेट भरा था। अब बकरे को क्या पता बेचारे को, घास की तरफ जैसे ही मुंह किया उसने, लेके डंडा उसके मुंह में मारा, पड़ाक। फिर घास किया, बकरे ने फिर मुंह करा, फिर मारा डंडा। 15 मिनट में इतनी प्रैक्टिस करा दी कि घास उसकी तरफ करो और बकरा परली तरफ मुंह कर ले। दरबार लगा, बकरा आया, और राजा जब घास लेके आया तो उसने मुंह परली तरफ कर। ना बकरा था ना घास था। बकरे हम हैं, घास वो गंदे विचार हैं, वो व्यर्थ विचार हैं जो फालतू के हमारे मन में आते हैं। अगर उन पे पहला डंडा आपने खुद मार दिया तो ठीक है, नहीं तो भाई उन विचारों को धरती पर कोई नहीं रोक सकता। जब भी पहला गंदा विचार आपके मन में आए, व्यर्थ विचार आए, उसको कौन रोकेगा? हम खुद रोकेंगे। अगर आप खुद रोक दोगे तो बल्ले बल्ले है, नहीं रोकोगे तो भाई गड़बड़ होगा।